तो आज स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे आज इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस कैसे हैं, कैसे थे, कहाँ से स्टार्ट हुए। एंड बेसिकली जो इंडिया और बांग्लादेश है, बांग्लादेश है पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, जैसे पाकिस्तान 1971 की बार के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। बांग्लादेश को बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान को बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। तो वैसे एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा जब इंडिया पाकिस्तान 1971 में वॉर हुआ था तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए। एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसी। बांग्लादेश, दिस इज़ द बांग्लादेश एंड दिस इज़ द पाकिस्तान। 1971 वॉर के बाद दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट देश हो गए। पाकिस्तान तो पहले ही हो चुका था एंड बांग्लादेश 1971 में अलग हुआ। देखते हैं इंडिया इसके रिलेशन। हमारे जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन थे वो हिस्टोरिकल बॉन्ड्स काफ़ी अच्छे थे और हमारे इंडिया इवॉल्व्ड फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ शेयर्ड हिस्ट्री, रिलीजन्स एंड कल्चर। मतलब दोनों के कल्चर काफ़ी शेयर हैं, वहाँ भी हिंदू हैं, यहाँ भी मुस्लिम्स, बंगालीज, मतलब सारी माइनॉरिटी, सारी कम्युनिटी यहाँ भी है, वहाँ भी है। एक ही कंट्री हुआ करता था पहले, लेकिन अभी ये 1947 में सारा अलग हो गया। फिर उसके बाद 1971 में तो सेपरेट इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन गया। इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला कौन था? भूटान। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज रोल इन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन 1971। इंडिया का क्या रोल रहा बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में 1971 के टाइम? इसका बॉन्ड कब हुआ? बांग्लादेश का 1971 में हुआ। और कौन था इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट? शेख मुजीबुर रहमान, जो प्रो इंडिया थे और एंटी पाकिस्तान। और इनकी बेटी है शेख हसीना जी, जो इस टाइम वहाँ की वो है लीडर हैं। 1975 में असोसिएशन हुआ मुजीबुर रहमान का। एंड और 1975 to 1991 अ सीरीज ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल एंड मतलब मिलिट्री रूल वहाँ पे हो गया था, मिलिट्री को हो चुका था, जिसके लीडर कौन थे? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान एक प्रेसिडेंशियल मिलिट्री लीडर थे और ये मतलब प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया थे। तो इसलिए यहाँ से हमारे रिलेशन मतलब ख़राब हो गए 1991 तक। और फिर क्या हुआ कि जो 1991 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी डेवलप्ड हुई, जो बेगम खलीदा जिया की थी। जियाउर रहमान की वाइफ थी बेगम खलीदा, बेगम खलीदा है, जो आप जानते ही हैं प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया थी। तो रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे। 1996 में फिर शेख हसीना जी आ गई, जो आवामी लीग से हैं, और शेख हसीना आवामी लीग। एंड 2001 में फिर से स्टार्ट हुए। फिर खलीदा जिया और आ गई, खलीदा जिया। और ये कब तक नहीं है? 2006 से वही 2008 तक, ठीक है। इनका जो भी चला टर्म 2006 से 2008 के बीच में काफ़ी वहाँ पे टेररिस्ट वो अटैक होने लगे और लोग क्या कहते हैं
तो 2006 से 2008 तक इमरजेंसी डिक्लेयर्ड होगी एंड 2008 में शेख हसीना जी फिर से विन हुई एंड 2014 में अगेन शेख हसीना जी एज बेगम खलीदा जय बाइकॉटेड इलेक्शन से, ठीक है, उन्होंने अपने आप को बाइकआउट कर लिया, मतलब अपने आप को अलग कर लिया कि इलेक्शन से, कि मतलब ये वन साइडेड इलेक्शन है, इसलिए वो अपोजिशन लीडर कोई रहा ही नहीं, तो फिर से हसीना जी तो बनी। अब आगे देखते हैं कौन कौन जीतता है, क्या होता है, कौन लीडर बनता है वहाँ का। बांग्लादेश आर सिग्निफिकेंट नेबर फॉर इंडिया। जियो पॉलिटिकल रिलेशन देखते हैं हमारा, कनेक्टिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हमारा मतलब वहाँ वहीं कनेक्टेड है एंड द बांग्लादेश लोकेशन स्ट्रेटजिक वेट्स बिटवीन मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स, जो आसाम वगैरह हैं और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं। ऑल दीज स्टेट्स लैंड लॉक्ड एंड हैज़ शॉर्टर रूट टू द सी थ्रू बांग्लादेश, मतलब काफ़ी वो है। फिर आगे देखते हैं, ब्रिज टू साउथ ईस्ट एशिया। बांग्लादेश इज अ नेचुरल पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी and it can act as a springboard of India's springboard for India's Southeast Asian aspirations and Dhaka support in BIMSTEC है, और strengthening South Asia as a regional power. South Asia Association for Regional Corporations and SAARC for the promoting cooperations among its member nation to economic growth and thus securing strategic interest. यहाँ पे मतलब एक जो सार्क कंट्रीज़ हैं तो इनमें क्या कहते हैं, एक मतलब कॉपरेशन चलता है कि लाइक कॉपरेशन होता है मेंबर नेशंस के लिए टू इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है सिक्योरिटी बेसिस पे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, फाइटिंग टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशंस, तो बहुत कंट्रीज कॉपरेट इन द डी रेडिकलाइजेशंस एफर्ट्स, शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड अदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, मतलब दोनों ही कंट्री काफ़ी डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स मतलब कर रही हैं एंड शेयरिंग इंटेलिजेंस एंड अदर काउंटर टेररिज्म, मतलब काफ़ी उसको रोकने के लिए काफ़ी सारी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं काउंटर टेररिज्म को एंड टू कंटेन इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश कैन इंश्योर दैट नो एंटी इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट एंड टेरर और insurgent activities can be carried out from its soil and country. Third is है countering China, ensures containment of an assertive China in this region including along the strategic sea lines of the Bay of Bengal. The geo-economic relation क्या है हमारे, bilateral trade है, बांग्लादेश इज द इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द सब कॉन्टिनेंट एंड द करेंट वॉल्यूम ऑफ द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान $7.5 billion। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है डिफेंस में, जैसे इन डिफेंस सच एज द मिलिट्री हार्डवेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी वो है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अदर एरियाज़। ट्राई पार्टीज MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, दोनों में फ़र्क क्या है। जब अंडरस्टैंडिंग की बात आती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वहाँ पे ये होता है कि हम कोई भी 2-4 लोग कंट्री के लोग मिलकर कोई भी चीज़ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ को,
किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए या किसी काम को करने के लिए वहाँ पे अभी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। जहाँ पे एग्रीमेंट की बात आती है वहाँ पे हम अपनी फाइल वाइल लेकर तैयार हो जाते हैं एग्रीमेंट करने के लिए, साइन करने के लिए। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है दोनों में। हाँ, तो यहाँ पे ट्राइपैरिटीज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग was also signed between India, Russia and Bangladesh for development of Rupur nuclear power plant in Bangladesh। तो फोर्थ इज क्या है? फोर्थ इज है कॉपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी तो मतलब एक्सप्लोरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, मरीन रिसोर्सेज हम निकाल सकते हैं सी में से, एंड डीप सी फिशिंग कर सकते हैं, एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ मरीन इकोलॉजी को कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं सुनामी वगैरह से। तो ये सारी चीज़ें कॉपरेशन इन ब्लू इकोनॉमी चल रही है। एंड द नेक्स्ट है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। तो बांग्लादेश इज नाउ अ रोल मॉडल फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड इन द पॉवर्टी रिडक्शंस। या सच अ ग्रेट यार। क्यों देखो, बांग्लादेश हमसे कब अलग हुआ था मतलब बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट हुआ है? 1971 में। उसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। और पाकिस्तान देख रहे हो, पाकिस्तान कहाँ पड़ा अभी भी। बट तो यहाँ पे डेवलपिंग वर्ल्ड इन द पॉवर्टी रिडक्शन, अचीविंग सक्सेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज ऑल्सो। एंड जो बाकी का सेक्टर है वो मैं इसका भी मैं आज इतना ही लेक्चर ले रही हूँ। बाकी कल मैं कंप्लीट कर दूँगी मैं पूरा इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। एंड मैं कंटिन्यू ये जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं तो उसको कवर करूँगी पहले, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। एंड प्लीज़ थैंक यू।